नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पहली बार कैसे रखा जाता है, जिनका नव विवाह हुआ है, जो नवविवाहिताएं हैं, उनको व्रत कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया और दिखाया गया है। जो भी नवविवाहिताएं पहली बार करवा चौथ व्रत को रख रही हैं, उन्हें भी करवा चौथ वाले दिन अन्य सुहागिन महिलाओं की तरह प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। कई घरों में परंपरा है सरगी खाने की, तो यदि आपके घर में सरगी ली जाती है तो आपको 5 बजे के पहले 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही आपको सरगी ले लेनी चाहिए। 5 बजे के बाद सरगी नहीं खाई जाती है। कोशिश करिए कि आप 4:30 बजे तक सुबह सरगी ले लें। आपको नहाने के बाद ही सरगी लेनी है। सरगी में सास अपनी बहू को खाने की थाली सजा के देती है। इसमें वही चीजें वो खाने के लिए रखती है जिससे कि बहू को भूख और प्यास सारा दिन ना लगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ मीठा भी होता है। सास के हाथों से सरगी लेने के बाद फिर बहू करवा चौथ का व्रत रखती है। सरगी की प्रथा अधिकतर पंजाब में है। पहली बार यदि आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो आप जो भी नियम आप अभी बना लेंगे, उस नियम को ही आपको हमेशा पालन करना है। जैसे कि आप सरगी पहले करवा चौथ में लेते हैं तो फिर आप हर करवा चौथ में सरगी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस बार सरगी नहीं ले रहे हैं, पहले करवा चौथ में सरगी नहीं खा रहे हैं, तो आप फिर करवा चौथ के किसी भी व्रत में सरगी नहीं ले सकते हैं। यदि आप शाम को पूजा करने के बाद चाय पी लेते हैं पहले करवा चौथ के व्रत में, तो फिर आप जब भी करवा चौथ के व्रत रखेंगे तो आप उसमें चाय पी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले करवा चौथ के व्रत में आप जिस भी नियम को शुरू कर देंगे, आपको वही नियम हमेशा करवा चौथ के व्रत में रखने होंगे। हमारे यहाँ जब हम पहली बार करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो करवा चौथ पूजा का सारा सामान हमारे मायके से आता है। यदि मायके से सामान नहीं आ सकता है तो फिर वहां से पैसे भेज दिए जाते हैं, तो हम यहीं पे सामान खरीद लेते हैं। करवा चौथ की पूजा शाम के समय की जाती है। शाम के समय एक चौकी पर हम लाल वस्त्र बिछाते हैं। फिर वहां पर हमने गेहूं के दाने रखे हैं। आप चावल भी रख सकते हैं, लेकिन गेहूं ज्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ पे हम करवा माता की, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की फोटो रखते हैं। यदि फोटो ना हो तो गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हैं। यदि आपको करवा माता की फोटो नहीं मिल रही है तो आप करवा चौथ व्रत कथा में जो फोटो दी रहती है उसको रखकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आपको ये पूजा 16 श्रृंगार करके करनी चाहिए। शादी की चुनरी पहन लें, शादी का लहंगा पहन सकती हैं या शादी की साड़ी पहन के पूजा करनी चाहिए। हमने चौकी पर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी की एक फोटो रख ली है। एक ही में सब फोटो दी गई हैं और यहाँ हमने करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक भी रख ली है। अब चौकी पर हम हल्दी मिश्रित थोड़े से अक्षत रखकर गणेश जी और लक्ष्मी जी की चांदी की एक मेरे पास मूर्ति है छोटी सी, उसको रख रहे हैं। आप यहाँ पर गणेश जी की छोटी सी कोई मूर्ति भी रख सकते हैं या सुपारी पर गणेश जी को प्रकट करके भी यहाँ पे रख सकते हैं, और आप मिट्टी से या गोबर से गौरा बनाकर भी रख सकते हैं। अब गणेश और माता लक्ष्मी को स्थापित करने के बाद हम यहाँ पर कलश की स्थापना कर रहे हैं। इसके लिए हमने हल्दी मिश्रित अक्षत लिया है, इससे अष्टदल कमल बना रहे हैं। इसके ऊपर हमने धातु का कलश रखा है। कलश में गंगा जल, सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत और पुष्प, इन सभी को डालेंगे। अब इसे घट तक शुद्ध जल से भर देंगे। अब कलश के घट पे हम कलावा बांधेंगे। कलश पर सतिया बनाएंगे। यहाँ हमने सतिया बना दिया है और घट पर हमने मौली बांध दी है। इसमें हम आम के 5 पल्लव लगा रहे हैं। आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर अक्षय पात्र में हमने गेहूं भर के रखा है। हम यहाँ पर दीप कलश जलाएंगे। आप यहाँ अक्षत भी भरकर रख सकते हैं। अब हम गणेश लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ थोड़ा सा गेहूं रखकर फिर उसके ऊपर हम एक करवा रखेंगे। इस करवे में हम जल भर के रखेंगे। दाहिनी तरफ हम जो करवा रखते हैं वो हमारा करवा होता है। देखिए ये करवा है, इसमें हम जल भर के रखेंगे। और जो बाईं तरफ करवा रखा जाता है वो माता पार्वती का करवा होता है। बाईं तरफ वाले करवे में हम खाने की सामग्री रखते हैं। बाईं तरफ वाला करवा हमारा मिट्टी का होता है, जो कि हमें हर साल बदलना होता है। और दाहिनी तरफ वाला करवा हमें हमारे मायके से दिया जाता है, या हम खुद भी खरीद सकते हैं और पैसे मायके से भेज दिए जाते हैं, और वो हमारा जब तक नहीं टूटता है तब तक उसे हम चलाते हैं। दाहिनी तरफ वाले करवे को हम पानी से पूरा भर दे रहे हैं। शाम को पूजा करने के बाद रात में इसी से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। अब हम करवे के ऊपर खाली ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा खील रखते हैं, 2 बताशे रख देते हैं, चावल की पिन्नी रख देते हैं
और कुछ दक्षिणा अवश्य रख देते हैं। मिट्टी वाले करवे में जो कि बाईं तरफ है, जो माता पार्वती का करवा जिसे हम मानते हैं, इसमें हम सबसे पहले नीचे थोड़ा सा नया चावल डालते हैं। फिर नया चावल डालने के बाद हम इसमें नीचे खील डालेंगे, बताशा डालेंगे, चावल की पिन्नी डालेंगे, हमारे यहाँ गुलगुला बनाया जाता है, हम गुलगुला भी डालेंगे। इसी पूरा खाद्य सामग्री से हम ऊपर तक भर देते हैं। दोनों करवों के मुंह पर हम सरई लगा देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर रुई लगाते हैं। करवे के ऊपर हम खाली नहीं रखते हैं, इसमें हम थोड़ा खील रखते हैं, बताशे रखेंगे, चावल की पिन्नी रखते हैं और कुछ दक्षिणा रख देंगे। तो इस तरह से हम अपने करवों को भरते हैं। हर जगह करवा भरने का अपना अपना रिवाज होता है। आप अपने रिवाज के हिसाब से करवों को भरिए। यहाँ हमने कलश के ऊपर एक दीपक रखा है। अब हम दीपक को प्रज्वलित करके फिर पूजा शुरू करते हैं। गंगा जल मिश्रित जल को 4 बार हम यहाँ पर छिड़क कर सांकेतिक स्नान करवाते हैं। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षकम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी की पूजा से हम यहाँ पर पूजा प्रारंभ करते हैं। गणेश लक्ष्मी जी को हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करा है। कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आवाहन करके हमने पूजा प्रारंभ करी है। व्रत का संकल्प हम प्रातःकाल ही ले लेते हैं। हमने यहाँ पर देखिए फोटो पर भी कलावा चढ़ा दिया है। कलश पर भी हम यहाँ पर कलावा चढ़ा रहे हैं। फोटो पर भी हमने माला चढ़ा दी है। इस फोटो में करवा माता और शिव परिवार की फोटो है। गणेश जी, लक्ष्मी जी और माता पार्वती को हम लाल पुष्प चढ़ा रहे हैं। शंकर जी को सफेद पुष्प चढ़ाया है। अन्य सभी को हमने यहाँ गेंदे के पुष्प चढ़ा दिए हैं। करवा माता को भी हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पर सभी को हल्दी लगा रहे हैं। कलश पे भी हम सारे पत्तों पे कलश पर हल्दी लगाएंगे। कुमकुम लगा रहे हैं। फिर हम यहाँ पर सिंदूर लगा रहे हैं। भगवान शिव को सिंदूर नहीं लगाया जाएगा। यहाँ हम जनेऊ चढ़ा रहे हैं गणेश जी को। फिर करवे की भी हम पूजा करें। करवों पर हम 13 सिंदूर की बिंदियां रखते हैं। दोनों करवों पर हम 13 सिंदूर की बिंदियां रखते हैं। इसके बाद हम पीले अक्षत यहाँ पर सबको चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को हम सफेद अक्षत चढ़ाते हैं। दूर्वा चढ़ा रहे हैं गणेश जी को, शिव जी को। फिर धूप दिखा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे देखिए भोग चढ़ाया है। यहाँ ड्राई फ्रूट चढ़ाए, मिठाई चढ़ाई है, गुलगुले चढ़ाए हैं, फल चढ़ाए हैं, नारियल चढ़ाया है। अगर हो सके तो 5 तरह के फल यहाँ पर आज चढ़ाइए। अगर नहीं है तो आप एक ही प्रकार का फल चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे हमने करवा माता को चुनरी चढ़ाई है, सुहाग की सामग्री चढ़ाई है। यह आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। सुहाग सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाइए। थोड़ी सी भी चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बायना देखिए सास के लिए निकाला, एक साड़ी है या श्रृंगार सामग्री हमने रख ली है। इसके ऊपर हम कुछ मिठाई, फल और यहाँ पे दक्षिणा रखकर फिर सासू माँ को देते हैं। जिस करवे में हमने सारा खास सामग्री रखी है, जो माता पार्वती का करवा है, उसको इसमें रखकर फिर हम दे देते हैं अपनी सास को। फिर सास उसकी सारी सामग्री को सब में बांट देती है। अब हम यहाँ पर 13 गेहूं के दाने लेकर करवा माता की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले हम यहाँ पे जल से 3 बार आचमन करवा देते, क्योंकि हमने भी भोग लगाया है। तो जल से आचमन आप अवश्य करवाइए। अब गेहूं के 13 दाने अपने आंचल में बांध लीजिए। जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो जल के लोटे में डालकर तब इससे अर्घ दीजिएगा। हमारे यहाँ हवन भी किया जाता है। तो हम गाय के उपले में हवन सामग्री से हवन कर रहे हैं। यहाँ गौरी, गणेश, भगवान शिव सभी के मंत्रों से यहाँ पर आहुति दे रहे हैं। जो भोग सामग्री रखी है उसकी भी हम आहुति यहाँ पे डाल रहे हैं। और अंत में हम जल से यहाँ पर अग्नि को थोड़ा सा शांत करते हैं, जल को बाहर ही छिड़कते हैं। अब यहाँ हमने एक और दूसरा दीपक बना के रखा है, उससे हम आरती कर रहे हैं। कलश के ऊपर रखे दीपक से आरती नहीं करेंगे। यहाँ गणेश जी की आरती कर लेंगे, शिव जी की आरती कर लेंगे और माता गौरा की आरती कर लेंगे, करवा माता की आरती कर लेंगे। हमारे यहाँ ये पूजा शाम के समय की जाती है। फिर रात में जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत का पारण किया जाता है। हमारे यहाँ करवा भी फेरा जाता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि करवा कैसे फेरा जाता है। दाहिनी तरफ वाला करवा हमारा होता है और बाईं तरफ वाला करवा माता पार्वती का होता है। इसको हम 7 बार फेरते हैं। देखिए क्रॉस करके हम 7 बार फेरते हैं। हमने 2 बार फेर लिया है, ये तीसरी बार हम फेर रहे हैं। 4, 5, 6, 7। तो देखिए 7वीं बार माता का करवा हमारी तरफ आ गया है। तो ये माता का आशीर्वाद होता है। 7वीं बार माता का करवा आपकी तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह करवा फेरा जाता है। अगर आपके पास एक ही करवा होता है तो आप इस तरह से माता की फोटो के साथ करवे को फेरते हैं। माता रानी सुहाग दीजिए, माता रानी सुहाग दीजिए, ये कहते हुए करवे को फेरा जाता है।
और करवा हमेशा 7 बार फेरा जाता है। पूजा के बाद माता गौरा को 4 बार हम सिंदूर चढ़ाते हैं। फिर माता से हम अपने साड़ी के और या चुनरी के पल्लू से 3 बार सुहाग को अपनी मांग में लगाते हैं। फिर माता को 3 बार सुहाग फिर से लगाते हैं, तो इसको सुहाग लेना कहते हैं। फिर हम रात्रि में चंद्र के दर्शन करते हैं। चंद्रमा के दर्शन कैसे करने हैं, पूरी विधि, अर्घ कैसे देना है, सब मेरे चैनल पर दिया है। इसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों कुछ चीज़ें वीडियो में दिखा नहीं पाती हूँ, जैसे कि पान मैंने चढ़ाया तो नहीं दिखा पाई, तो आप देख लीजिएगा पान भी गणेश जी को अवश्य चढ़ाया जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। करवा चौथ की अग्रिम शुभकामनाएं।